हेलो यस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 58 की, जो कि 20 नवंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 9 का विज्ञान विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा पाठ चल रहा है गुरुत्वाकर्षण और आज हम पढ़ेंगे द्रव्यमान और भार के बारे में। बच्चों, वैसे जाकर देखा जाए तो संक्षेप रूप में आपने द्रव्यमान और भार के बारे में कई बार पढ़ा चुके हैं। आइए ज़रा देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का कार्यपत्रक आपको क्या नई चीज़ें बताता है द्रव्यमान और भार के बारे में। तो चलिए देखते हैं बच्चों, द्रव्यमान और भार में अंतर। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व के माप होता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसमें मौजूद कुल पदार्थ की मात्रा होती है, जबकि वस्तु का भार एक बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। वस्तु का द्रव्यमान स्थान में परिवर्तित से नहीं बदलता। तो बच्चों, पहली चीज़ क्या कह रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान जड़त्व का माप होता है। दूसरी चीज़ ये क्या कह रहा है, जो वस्तु का द्रव्यमान है वह स्थान के साथ परिवर्तन होने से नहीं बदलता है, लेकिन भार बदल जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहती है वर्कशीट। वस्तु का चंद्रमा पर भार। माना एक वस्तु का द्रव्यमान m तथा उसका चंद्रमा पर भार Wm है। मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान कैपिटल MM और त्रिज्या कैपिटल RM है। गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम से वस्तु का चंद्रमा पर का भार Wm बराबर G कैपिटल MM इंटू स्मॉल m अपॉन R² m। ये पहली इक्वेशन होगी बच्चों आपकी। माना उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार WE है तथा पृथ्वी पर द्रव्यमान ME और त्रिज्या R ही है, तो गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम के से दूसरी इक्वेशन कौन सी बनेगी बच्चों? ये वाली आपकी। तो बच्चों, ये जो दूसरी इक्वेशन है इसमें भी क्या है, WE यानी अर्थ पे वेट इज इक्वल टू G कैपिटल ME इंटू स्मॉल m अपॉन R²E। ये दूसरी इक्वेशन होगी बच्चों। तो ये दो इक्वेशन होगी बच्चों आपकी। जब दो इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे यानी विभाजित करेंगे, तो हम पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे और देखेंगे कि G कैंसिल हो जाएगा, M कैंसिल हो जाएगा, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम आउटर और इनर की, यानी कि इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो हमें इक्वेशन मिलेगी एक नई तीसरी, ये वाली। वेट द्रव्यमान यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान कहाँ पे, चंद्रमा पे और धरती पे, बराबर होंगे इन दोनों चीज़ों के बच्चों। ठीक है। अब तीसरे समीकरण में जब हम क्या करेंगे, तीसरे समीकरण में सभी का मान रखेंगे, तो जब इनकी कैलकुलेशन हम करेंगे, यानी कि इन सब की हम कैलकुलेशन जब हम करेंगे, तो ये लगभग 1/6 आएगा। तो हमें फॉर्मूला मिलेगा एक बच्चों ये वाला, चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर होता है 1/6 गुणा वस्तु का पृथ्वी पर वस्तु का भार के, यानी कि ये बराबर ये हो जाएगा 1/6। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना होगा पृथ्वी पर उसका 1/6 हो जाएगा उसका भार चंद्रमा पर। आगे है, यदि आपका भार पृथ्वी पर 48 न्यूटन है तो चंद्रमा पर आप बहुत हल्के होंगे, अतः आपका भार घटकर 8 न्यूटन होगा। ऐसा क्यों होगा बच्चों? आइए ज़रा देख लेते हैं। पृथ्वी पर हमें भार बताया गया 48 न्यूटन और चंद्रमा पर हमें भार निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, ये वाला, यानी समीकरण ये वाला है। तो हमें क्या करना है, इसे 1/6 से गुणा कर देना है। तो जब हम 1/6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8 न्यूटन, यानी कि चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान 8 न्यूटन ही रह जाएगा, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी पर 48 न्यूटन है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए ज़रा इसे भी देख लेते हैं। वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। W बराबर M गुणा G। वस्तु का भार एक बल है जिसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। किसी भी वस्तु का अन्य ग्रह या उपग्रह पर भार उसी स्थान द्वारा वस्तु पर लगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बदलता है, जबकि द्रव्यमान नहीं बदलता। अंततः एक वस्तु का चंद्रमा पर भार चंद्रमा द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल W बराबर M गुणा G के बराबर होगा।
चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम हो है, इसीलिए चंद्रमा वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी और वस्तु का भार भी कम होगा। तो ये क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है फॉर्मूला आपका W बराबर m गुणा जी। तो जो ये है यानी कि आपका जो m है ये लगभग समान रहता है, लेकिन जो g की वैल्यू है वो चेंज होती है, वो बदलती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जितना वस्तु का भार होता है, यानी जैसे चंद्रमा का भार कम है, उसकी त्रिज्या कम है, तो इस वजह से उसकी जी की वैल्यू भी कम हो जाएगी अगर हम धरती के परिप्रेक्ष्य में से लेंगे तो जब ये वैल्यू कम हो जाएगी तो ये अब ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, भार ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। द्रव्यमान की इकाई केजी और भार की इकाई न्यूटन n होती है। 10 केजी द्रव्यमान वाली किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार होगा W बराबर m गुणा जी, और जी की वैल्यू हमने ली है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जब इसे वैल्यू रखेंगे हम इसकी, यानी कि फार्मूला हमारा W बराबर m गुणा जी वाले में, तो हम देखेंगे W इज इक्वल टू 10 गुणा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये 98 न्यूटन आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा भार बच्चों। चलिए जरा अब आपके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं बच्चों। अब पहला प्रश्न है, एक वस्तु का भार चंद्रमा और पृथ्वी में से किस पर कम होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। तो किसी वस्तु का भार चंद्रमा और पृथ्वी के दोनों का कंपैरिजन करने पर चंद्रमा पे कम होगा, और इसका कारण ये है कि वहाँ पे जी की वैल्यू यानी जी का माप जो है कम होगा, क्योंकि जो वज़न है चंद्रमा का वो कम है, उसकी त्रिज्या भी कम है। इन सब के कारण जी की जो वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में। इसी वजह से चंद्रमा पे वस्तु का भार कम होगा, और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, W बराबर m गुणा जी। तो जी की वैल्यू कम होते ही ये W की वैल्यू भी कम हो जाएगी बच्चों। फिर अगला है प्रश्न नंबर 2, किसी वस्तु के चंद्रमा पर भार को ज्ञात करने के लिए एक गणितीय सूत्र परिकलित कीजिए। तो किसी वस्तु के चंद्रमा पर भार करने के लिए गणितीय सूत्र जो हमें परिकलित करना है बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, यह आपको पूरा लिखना है और बताना है कि किस तरह ये बराबर हो जाता है। चंद्रमा पर भार वस्तु का भार बराबर 1/6 गुणा वस्तु पृथ्वी पर वस्तु के भार के बराबर। ठीक है बच्चों, ये आपको करके दिखाना है। आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 3, किसी भी ग्रह पर किसी वस्तु का भार कौन से कारक पर निर्भर करता है। तो किसी भी वस्तु का भार किसी ग्रह पर जी के वैल्यू पर निर्भर करता है। ऐसा क्यों बच्चों? W बराबर होता है m गुणा जी। जो ये है आपका m यानी द्रव्यमान, ये कभी नहीं बदलता, लेकिन जी की वैल्यू वस्तु के भार और दूसरा उसकी त्रिज्या कितनी है, उसका साइज़ कितना, उस हिसाब से बदलती घटती बढ़ती रहती है। तो ये कम होगी तो भार ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ये ज़्यादा होगी तो भार ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ये किस पे निर्भर करती है बच्चों? जी पे निर्भर करती है। आगे है, यदि एक व्यक्ति का चंद्रमा पर भार 10 न्यूटन हो तो उसका भार पृथ्वी पर कितना होगा। तो चंद्रमा पर कितना भार है बच्चों? 10 न्यूटन है भार। पृथ्वी पर हमें निकालना है। हमारा फॉर्मूला है चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 पृथ्वी पर। ठीक है बच्चों, तो अब करना क्या है हमें, चंद्रमा पर भार है कितना, 10 बराबर हो गया 1/6 गुणा पृथ्वी पर भार। ठीक है, तो पृथ्वी पर भार बराबर हो गया 10 गुणा 6, और ये बराबर हो गया 60 न्यूटन के बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।